अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़फ़र अली। वेलकम बैक विद एनी वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन के सिम्टम्स मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होती हैं। अमूमन ये परसीव कर लिया जाता है, अंडरस्टैंड कर लिया जाता है कि दोनों में सिम्टम्स एक जैसी होती हैं, इसलिए डिप्रेशन मिस डायग्नोज भी हो जाता है। वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब का क्लिक मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए हमारी मदद करेगा। मेंटल हेल्थ क्लिनिक के बारे में अमूमन बातचीत की जाती है कि डिप्रेशन के साथ जब कोई लड़का आता है तो वो लो एनर्जी, फटीग और ढीले ढाले कंधों के साथ आता है। अगर कोई मेल आता है तो वो इरिटेबल मूड के साथ आता है, एग्रेशन के साथ आता है और फ्रस्ट्रेटेड आता है। अगर कोई खातून आती है तो वो बहुत रोती हुई, अफसुर्दा, उदास और लो मूड के साथ आती है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स जेंडर एंड एज के लिहाज से अलग अलग होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ मेल एंड फीमेल में डिप्रेशन के सिम्टम्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। किसी और वीडियो में हम यूथ में जो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं वो किस तरह से अलग होते हैं और किन वजूहात की बिना पर यूथ में डिप्रेशन को डायग्नोज नहीं किया जा सकता, उसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। सबसे पहला जो डिप्रेशन का फीचर है वो मूड के बारे में आता है। ख़वातीन में जब हम देखते हैं, फीमेल्स में देखते हैं तो अमूमन लो मूड डिप्रेशन डिप्रेस की तरफ आता है और उस लो मूड में क्राइंग यानी वो बहुत ज़्यादा रोना आना, दिन में मोस्ट ऑफ टाइम पे रोना आना, मूड का लो रहना, मूड का अपसेट रहना और बहुत ज़्यादा मनफी सा तासुर अपने मूड के बारे में आता रहना। इस किस्म की फीलिंग्स उनको अपने मूड को लेकर आती हैं और वो मूड को अपलिफ्ट करने के लिए अगर एफर्ट्स भी करें तो अपने मूड को बेहतर नहीं कर पा रही होती। अगर उनसे उनके मूड के बारे में ज़्यादा बातचीत की जाए तो उनको फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है और वो उसी पर्सन से कंप्लेन करना शुरू कर देती हैं और वो रोना शुरू कर देती हैं। मीनवाइल मेल्स में, मेजॉरिटी ऑफ मेल्स में जब हम डिप्रेशन को देखते हैं और मूड की बात करते हैं तो डिप्रेशन में मेल्स का मूड इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोने धोने वाली कैफियत उनकी नहीं होती, लेकिन वो एनर्जी लेवल उनका मूड को देखते हुए लगता है कि बहुत डाउन है। सम टाइम अगर उनको रोना आता भी है तो वो अकेले में रोते हैं, वो सोशली एक्सप्रेस नहीं करते। मूड के बारे में ये जो डिफरेंस है, इसके पीछे जो एक बड़ी रीज़न वो ये है कि हमारी सोसाइटी या दुनिया में ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटीज़ फीमेल्स को अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करने की इजाज़त देती हैं। अमूमन ये कहा जाता है जो औरत रोती है वो अपने फीलिंग्स का कैथारसिस कर लेती है, लेकिन मेल्स के बारे में इमोशनली रिप्रेशन की बातचीत की जाती है। यानी रोता हुआ मेल कभी अच्छा नहीं लगता, या मर्द कभी रोता नहीं है, या मेल रो नहीं सकता। कुछ तासुर ये पाया जाता है कि ये सिर्फ हमारी सोसाइटी तक है, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे जब हम देखते हैं तो मस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये है कि मेल रोते नहीं हैं, वो रोकर अपने डिप्रेशन का एक्सप्रेशन नहीं करते, बल्कि वो अग्रेशन से अपने डिप्रेशन का एक्सप्रेशन करते हैं। अगर उनका डिप्रेशन आपने देखना है तो इरिटेबल, चिड़चिड़ापन मूड उनका काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। इमोशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो वो ख़वातीन जो मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन की तरफ होती हैं, एक डिप्रेशन के डिफरेंट लेवल होते हैं। अगर एक्सट्रीम या सीवियर क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ पेशेंट चले जाते हैं तो उसमें मेल हों फीमेल हों, वो टोटली म्यूटनेस की तरफ चले जाते हैं, बहुत कम बोलते हैं, अफसुर्दा रहते हैं, बिस्तर में घुसे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। और उससे अभी हम बात करें थोड़ा सा जो मॉडरेट टू डिप्रेशन सिम्टम्स हैं उनके बारे में, जब वो अपनी लाइफ में रूटीन में फंक्शनैलिटी उन्होंने बेहतर तरीके से कुछ हद तक मैनेज की हुई है, वहाँ पर कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं जिनको देकर हम आइडिया कर सकते हैं या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वहाँ पर अमूमन औरतें बहुत एक्सप्रेसिव भी होती हैं, वो बातचीत भी करती हैं, रो के बात करेंगी, अपना दुख सुनाएंगी, अपना कैथारसिस करेंगी। लेकिन मेल की जब हम बात करते हैं इस स्टेज पर, वो बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस, खालीपन महसूस करते हैं, बहुत सूनापन महसूस करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बहुत कम किसी से शेयर करते हैं। अगर कोई उनकी प्रॉब्लम के बारे में उनसे बातचीत करे या करे कि तुम्हारा मूड थोड़ा सा लो है, इज़ एवरीथिंग ओके, यू आर लुकिंग जस्ट अ बिट अपसेट, तो वो वहाँ से फरार का रास्ता लेते हैं, वो अपनी
फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। मेरी ये एक सजेशन भी है आप सबसे, अगर कोई मेल कभी भी डिप्रेशन के बारे में बात करे तो इमीडिएटली फील फॉर सुने, क्योंकि मेल डिप्रेशन के बारे में बहुत कम बातचीत करते हैं। सेकंड, मेरी उन सब मेल से भी सजेशन है कि अगर आप डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ज़रूर हेल्प लें। आप हेल्प लेकर अपने डिप्रेशन को कोप कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। डिप्रेशन में अमूमन फीमेल खाने पीने की तरफ ज़्यादा उनकी टेंडेंसी आ जाती है। वो खाना पीना और इस तरह की चीज़ें, बॉडी वेट गेन करना, और सम टाइम खाना पीना बिल्कुल उनका ख़त्म या बंद भी हो जाता है, बॉडी वेट कम भी कर लेती हैं। यानी उनका वो जो डिप्रेशन की वजह से स्ट्रेस है या लो मूड है, अपने लो मूड को मैनेज करने के लिए वो खाने पीने से उसको कंपनसेट करती हैं। लेकिन दूसरे एंड पर जब हम मेल्स को देखते हैं तो मेल जब भी डिप्रेशन में आते हैं, डिप्रेशन में आने के बाद वो डिफरेंट किस्म की ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या अपने मूड को बेहतर करने के लिए वो और डिफरेंट ख़तरनाक किस्म की ड्रग्स को ट्राई करते हैं। इसीलिए गो के डिप्रेशन की रेशो फीमेल में डबल है, लेकिन मेल में कम रेशो होने के बावजूद डिप्रेशन की वजह से मेल में मोर्टेलिटी रेशो ज़्यादा है। उसकी एक रीज़न ये भी है, डिप्रेशन में मोस्टली ख़वातीन ज़्यादा सुसाइड अटैम्प्ट्स करती हैं, लेकिन ज़्यादा सुसाइड अटैम्प्ट करने के बावजूद मेल कम सुसाइड अटैम्प्ट रेशो है, लेकिन डेथ रेशो ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि अमूमन ख़वातीन जब भी सुसाइड अटैम्प्ट करती हैं लेस लीथल वे अप्रोच करती हैं, यानी वो कोई पॉइजन या अपनी वेन कट करेंगी या इस तरह का कोई अप्रोच अपनाएंगी जिसमें बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो जानबूझकर नहीं कर रही होती। यूजुअली फीमेल में जो अग्रेशन एक्सप्रेशन होता है वो कम लेवल पर होता है, लेकिन मेल्स में अग्रेशन का एक्सप्रेशन ज़्यादा लेवल पर होता है। तो वो यूजुअली जब सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं गन्स के साथ और मोस्ट लीथल वेज के साथ वो करते हैं, जिसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। डिप्रेशन के साथ अमूमन फीमेल थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती हैं और फटीग उनको बहुत ज़्यादा होती है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, उनको रूटीन मेंटेन करना मुश्किल लग रहा होता है। मेल की जब हम बात करते हैं तो मेल अपनी रूटीन को उस तरह से कंटिन्यू तो नहीं कर पाते, लेकिन वो अमूमन बैठते नहीं हैं, अमूमन कुछ ना कुछ अपने आप को थोड़ा एनर्जाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उनको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। डेली टू डू लिस्ट जो उनकी होती है वो उसको अचीव नहीं कर पाते, उनके कंधे ढीले लटके हुए, उदास और अपने काम से फ्रस्ट्रेशन का शिकार वो नज़र आते हैं। डिप्रेशन के सिम्टम्स में जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो ये दोनों में तकरीबन कॉमन होता है। मेल एंड फीमेल इनको डिसीजन बनाने में ज़्यादा मुश्किल आ रही होती है, और ऐसी फैमिलीज जहाँ पर मेन डिसीजन मेकर मेल होता है वहाँ पर मेल के डिप्रेशन की आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा जल्दी हो जाती है। वहाँ पर फीमेल या दूसरे फैमिली मेम्बर्स फ़ौरन से आइडिया कर लेते हैं कि ये पहले की तरह एनर्जेटिक लेवल पर फ़ौरन डिसीज़न नहीं बना रहा, छोटे छोटे डिसीज़न बनाने में ये बहुत सोचता रहता है, बहुत उदास रहता है और ये ऐसे फैसले कर नहीं पाता। डिप्रेशन की वजह से फीमेल में लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो वो भी सोशल हो जाती हैं, यानी अपने दोस्तों सहेलियों से कट जाती हैं, बहुत कम बातचीत करना शुरू कर देती हैं। लेकिन मेल्स में जब डिप्रेशन की वजह से सोशल इंटरेस्ट कम होता है तो इनका इंटरेस्ट मोस्टली रिस्की चीज़ों की तरफ आना शुरू हो जाता है, जैसे रश ड्राइविंग करना, वन व्हीलिंग करना या इस किस्म के रिस्की बिहेवियर्स लेना शुरू कर देना। वो अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए या अपने इंटरेस्ट के ज़रिए अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए इस किस्म के जंकी प्राइड या रिस्की बिहेवियर्स अपनाते हैं जो उनको लगता है कि वक्ती तौर पर उनको अच्छा फील करवा रहे हैं या उनके मूड को अपलिफ्ट कर रहे हैं। बाकी कोग्निटिव और बिहेवियरल लेवल पर बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। अब मेल और फीमेल में डिप्रेशन में डिफरेंट सिम्टम्स होने की वजह उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ हद तक डिफरेंट होता है, कुछ हार्मोन्स, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनका बैलेंस डिफरेंट होता है। अब ख़वातीन में जो डिप्रेशन ज़्यादा होने की वजह ये हरगिज़ नहीं है कि वो मेंटली कमज़ोर होती हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो इमोशंस की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और इसकी रीज़न इसका लॉजिक जो बायोलॉजी या नेचर एक्सप्लेन करती है वो ये है क्योंकि मदर ज़्यादा लविंग होती हैं, मदर बच्चों की ज़्यादा केयर करने वाली होती हैं। ये एक डिवाइन प्रिंसिपल या डिवाइन स्ट्रक्चर है फीमेल्स का कि वो ज़्यादा
इमोशंस को लेकर सेंसिटिव होती हैं। इमोशंस के हवाले से ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस किस्म के न्यूरोसिस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं मेंटल हेल्थ में, उनका वो ज़्यादा शिकार होती हैं। बट इट डजेंट मीन कि फ़ीमेल किसी भी एंड पर साइकोलॉजिकल लेवल में या मेंटल टफनेस में मेल से कमज़ोर होती हैं या मेल से पीछे होती हैं। अगर आप किसी भी लेवल पर, किसी भी स्टेज पर डिप्रेशन का शिकार हैं या आपको लगता है कि आपके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, तो कभी भी साइकोलॉजिकल हेल्प लेने से हेजिटेट ना करें। आप अपने आज को, आप अपने आने वाले कल को साइकोलॉजिकल हेल्प से बेहतर करें। डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के बारे में, डिप्रेशन को बेहतर तरीके से मैनेज करने के बारे में हमारे चैनल पर और मज़ीद वीडियोस हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपनी मेंटल हेल्थ को अपलिफ्ट करने के लिए, सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।